हेलो एवरीवन, वेलकम टू मेडिको काउंसलर। कल से काफ़ी सारे आप में से स्टूडेंट्स बात कर रहे थे कि नीट एंट्रेंस एग्जामिनेशन के रिजल्ट्स में जो सारी चीज़ें गलतियां सामने निकल के आई हैं, किस तरीके का बच्चों के साथ स्कैम का जो सामने निकल के आ रहा है, क्या एनटीए की गलतियां रही हैं, हर एक चीज़ के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। वीडियो को आप लोग एंड तक ज़रूर देखिएगा और वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर कीजिएगा, क्योंकि मैं जिस पॉइंट में जितने सारे पॉइंट इस वीडियो में उठा रहा हूँ, बाद में अगर मुझे वीडियो हाइड करनी पड़ी तो मैं इसको हिडन ज़रूर करूँगा, लेकिन आप लोग इस वीडियो को जितना हो सके उतना ज़रूर शेयर कीजिएगा। सबसे पहली बात है, सबसे पहला क्वेश्चन है कि कट ऑफ जो है जिस हिसाब से मेरिट हाई गई है, पेपर का लेवल 2013 में सबसे पहले एनटीए ने तो नहीं, नीट एंट्रेंस एग्जामिनेशन सबसे पहले 2013 में कंडक्ट कराया गया। उसके बाद पिछले 6-7 सालों से नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए एग्जामिनेशन, नीट एंट्रेंस एग्जामिनेशन के साथ साथ अदर कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन कंडक्ट करा रहा है। और एनटीए को ये चीज़ें मालूम होनी चाहिए, मेडिकल एंट्रेंस एग्जामिनेशन में केवल एनटीए कंडक्टिंग एजेंसी है, लेकिन उसके साथ साथ एनएमसी, नेशनल मेडिकल कमीशन, इसका भी यहाँ पे योगदान यहाँ पे रहता है नीट एंट्रेंस एग्जामिनेशन में। जैसे कि हम एडमिट कार्ड और हर जगह ये चीज़ देख सकते हैं कि वहाँ पे क्लियरली एनएमसी भी मेंशन होता है। आपको मालूम है कि देश में किस हिसाब से मेडिकल की सीट्स बढ़ रही हैं और किस हिसाब से नंबर ऑफ द रजिस्टर्ड कैंडिडेट्स यहाँ पे बढ़ रहे हैं। फिर भी एक बैलेंस पेपर ना बना के, इतना ईजी पेपर बना के बच्चों का जो कॉम्पिटिशन है वो इतना हाई कर देना, बच्चों के लिए कट ऑफ इतना इंक्रीज़ कर देना। 1000 सीट जो आपकी हर साल इंक्रीज़ हो रही है, उन 1000 सीट में इंक्रीजमेंट में आप कट ऑफ को जो है 50 नंबर 40 नंबर इंक्रीज़ कर देते हैं। आपने एंट्रेंस एग्जामिनेशन को एक मजाक बना के रख दिया। बच्चों की जो मोरल कैपेसिटी है उसको भी आपने इतना डिग्रेड, इतना डाउन कर दिया है कि बच्चों के, आज आप बच्चों से पूछिए, और मैं यहाँ पे उन कोचिंग इंस्टीट्यूट से भी सवाल करने की कोशिश करूँगा जो अपने AIR-1 15 AIR-1 20 AIR-1 30 AIR-1 हमारे यहाँ से आ गए, 720 इतने बच्चे हमारे यहाँ से लेके। आप में से किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट ने 615 620 625 630 नंबर वाले बच्चे जो अभी तक आप लोग जिनको कहते थे कि हमारे यहाँ से सिलेक्शंस होंगे, कई सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट मैंने ऐसा देखा है जिनके 630 640 वाले बच्चों की वीडियो अपलोड करते थे कि इनको सिलेक्शन हो जाएगा। आज वो वीडियो आप लोग हिडन कर रहे हैं, लेकिन आप में से किसी कोई भी ये हिम्मत नहीं कर रहा है कि ये एनटीए से सवाल पूछे कि आपने बैलेंस पेपर क्यों नहीं बनाया। आप ही कोचिंग इंस्टीट्यूट हैं जिनको ये सवाल उठाना चाहिए, लेकिन कोई इस बारे में बात करने की कोशिश नहीं करे। बहुत ही कम ऐसे इंस्टीट्यूट हैं जिसको मैंने देखा, और जो भी इसके बारे में बात कर रहे हैं मैं उनको शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आप लोग इस बारे में बात करने की कोशिश कर रहे हैं। हर कोई अपने रिजल्ट के सेलिब्रेशन में लगा हुआ है, लेकिन कोई भी इन बच्चों के बारे में बात नहीं कर रहा है। वो बच्चा जो आपके कोचिंग इंस्टीट्यूट में ही पढ़ के 640 नंबर लेके आया था, जिसको अभी तक आप लोग भी कह रहे थे कि आपको कॉलेज मिल जाएगा, आज आपने उस बच्चे को पूरी टोटली इग्नोर कर दिया। केवल और केवल आपके कोचिंग इंस्टीट्यूट से 50 100 500 बच्चे 700 नंबर के ऊपर आ गए हैं। आप उस सेलिब्रेशन में बिजी हो गए। नीट एंट्रेंस एग्जामिनेशन कंडक्टिंग एजेंसी, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी से मेरा केवल इतना कहना है कि आपसे बेटर बैलेंस पेपर एक छोटा सा इंस्टीट्यूट हमारे एरिया का वो बना लेता है। जब वो अपनी ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज कंडक्ट कराता है 5000 10,000 बच्चों के बीच में, आपसे ज़्यादा बैलेंस पेपर वो एक छोटा सा इंस्टीट्यूट बना लेता है। आपसे एक बैलेंस पेपर इस बार क्रिएट नहीं हो। आप एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में एक बैलेंस पेपर बनाते हैं। आपका काम है कि जो बच्चे 610, जो एवरेज स्टूडेंट्स हैं जो 600 नंबर के ऊपर स्कोर कर सकते हैं, उन तक वो आपस में कंपटीशन करें, वहाँ तक आप कंपटीशन ले जाएं ताकि बच्चों का जो है मोरल डाउन ना हो। लेकिन ये चीज़ यहाँ पे बिल्कुल देखने को मिली। इसी में मैं एक चीज़ करना चाहूँगा कि हर साल मेडिकल एंट्रेंस एग्जामिनेशन में रूल्स क्यों चेंज किए जाते हैं। कभी आप एडिशनल सब्जेक्ट को आप एलिजिबिलिटी कर देते हैं, तो कभी मैथ वाले सब्जेक्ट को आप एलिजिबिलिटी कर देते हैं, आप कहीं किसी को एलिजिबल कर देते हैं, तो कहीं किसी को एलिजिबल कर देते हैं। हर साल ये चीज़ मेडिकल एंट्रेंस एग्जामिनेशन में क्यों चेंज की जा रही है, वो भी एग्जामिनेशन के टाइम पर ही ये चीज़ें चेंज की जाती हैं। एट द टाइम ये चीज़ें सारी की सारी यहाँ पर मेडिकल एंट्रेंस एग्जामिनेशन में रूल्स क्यों चेंज नहीं किए जाते हैं, हर साल क्यों, ये सारी की सारी चीज़ें होती हैं। सेकंड सवाल है पेपर लीक। मैं सेकंड सवाल यहाँ पे पूछूंगा पेपर लीक के बारे में। पेपर लीक के बारे में एनटीए ने आज तक खुल के जवाब क्यों नहीं दिया। केवल और केवल एनटीए का कहना ये होता है कि पेपर लीक नहीं हुआ। बाकी जितनी भी रिपोर्ट सामने निकल के आती है ना, पुलिस के जितने भी, बिहार पुलिस ने जितना भी कहा है, न्यूज़ आर्टिकल, सारे के सारे न्यूज़ कटिंग्स, सारी की सारी न्यूज़ कटिंग, सारी की सारी न्यूज़ हेडलाइंस हमारे सामने हैं, गूगल पे अवेलेबल हैं, इन द पब्लिक डोमेन वो अवेलेबल है। आप देख सकते हैं कि वहाँ पे क्या कहा, बच्चों ने खुद चीज़ें एक्सेप्ट की हैं। आप केवल और केवल आपके द्वारा इतना कह दिया जाना कि 30 बच्चे अगर 20 बच्चे पकड़ेगा, केवल और केवल उन तक पेपर लीक हुआ था तो हम उनको हटा देंगे, या फिर उनका रिजल्ट हम हटा देंगे, या फिर उनका एग्जामिनेशन दोबारा कंडक्ट करा लेंगे। तो क्या आपको लगता है कि जो 30 बच्चे आपके सामने निकल के आए हैं कि पेपर उन्हीं तक पहुँचेगा, कि पेपर और बच्चों तक पहुँचा नहीं होगा जो बच्चे आपकी पहुँच से दूर हैं।
आपको ये सिक्योर करना चाहिए कि पेपर एग्जामिनेशन बिल्कुल बिना लीक से, बिना प्रूफ के साथ, बिना किसी लीक के साथ आपका एग्जामिनेशन आप कंडक्ट करा सकें। आप बच्चों से 1500, 1700, 1800 बच्चों से फीस लेते हैं, उसके बाद भी आप एक एग्जामिनेशन सिक्योरली कंडक्ट नहीं करा सकते। कई सारे ऐसे एग्जामिनेशन हैं जिनकी फीस, रजिस्ट्रेशन फीस 100 रुपीज़ तक रजिस्ट्रेशन फीस है। कई सारे एग्जामिनेशन ऐसे हैं जिसमें रजिस्ट्रेशन फीस हर कैटेगरी के बच्चे से 0 रुपये ली जाती है, फिर भी वो एग्जामिनेशन आज तक लीक नहीं हुए। आप एक सेंट्रल लेवल पर नेशनल कंडक्टिंग एजेंसी हैं, फिर भी आपके द्वारा पेपर लीक हो जाते हैं, आपके यहाँ से लूप होल सामने निकल के आते हैं। एग्जामिनेशन में एंट्री के टाइम पे आप बच्चों की इतने हिसाब से चेकिंग करते हैं जैसे बच्चे एग्जामिनेशन बहुत सिक्योरली आप चेकिंग करते हैं। कई सारे आपके केसेस भी सामने निकल के आए कि फीमेल कैंडिडेट्स की कैसे आपने इनर वियर्स की जो मेटल स्ट्रैप होती हैं आप उनको हटाने की कोशिश करती हैं। बच्चों के जो अगर साइड पे बड़ी बड़ी चीज़ें प्रिंटेड हैं आप उनको एंट्री नहीं देते हैं। फुल स्लीव्स होती हैं, आप फुल स्लीव्स को कटवा दिए जाते हैं। बड़े बटन्स होते हैं, आप उन बड़े बटन्स को हटवाने की कोशिश करते हैं, आप वहाँ पर सारी की सारी चीज़ें करवा देते हैं। लेकिन आप बच्चों से ही फीस लेते हैं, वो भी इतनी हाई फीस आप बच्चों से लेते हैं, बच्चों के इस हिसाब से चेकिंग करते हैं, बच्चों के हिसाब से परेशान किया जाता है। उसके बाद भी आपकी इस एग्जामिनेशन कंडक्ट होने के बाद ये खबरें सामने निकल के आती हैं कि पेपर लीक हो गया, कहीं आपने गलत पेपर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। आपसे जब एग्जामिनेशन कंडक्ट सही से नहीं हो पा रहा तो आप क्लियरली ये चीज़ को यहाँ पर बोल सकते हैं। क्यों हर साल आपके ही ऊपर ये इल्ज़ाम लगते हैं कि कहीं एग्जामिनेशन लीक हो गया, तो कहीं गलत पेपर आपने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, कहीं आपने ये कर दिया, कहीं आपने वो कर दिया। आपसे एक एग्जामिनेशन सही से आपने मेडिकल एंट्रेंस एग्जामिनेशन क्यों कंडक्ट नहीं कर सकते? आपने क्यों इस एग्जामिनेशन का मजाक बना के रखा हुआ है? तीसरा सवाल जो मैं यहाँ पे इन लोगों से पूछना चाहूँगा, जो नीट से, एनटीए से जो सवाल बहुत ज़रूरी है, जो हर किसी को यहाँ पे पूछना पड़ेगा, कि जो आपने दिए हैं ग्रेस मार्क्स 718 नंबर, 719 नंबर आपने दिए हैं, ये वो मार्क्स हैं जो हमारे सामने निकल के आएगा। और आपने उसके बारे में एक सफाई दे दी कि सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर था 13/6/2018 का जो आपका ऑर्डर था, लॉस ऑफ टाइम की वजह से आपने बच्चों को जो है वो यहाँ पर ग्रेस मार्क्स दे दिए। सवाल ये है कि जब आपको ग्रेस मार्क्स देने थे तो उसके बारे में आपने पहले से इन्फॉर्मेशन बच्चों को क्यों नहीं दी? ग्रेस मार्क्स का क्या क्राइटेरिया है? 1 मिनट बच्चे का वेस्ट हुआ तो आपने उसको कितने ग्रेस मार्क्स दिए? बच्चे के 30 मिनट वेस्ट हुए तो आपने उसको कितने ग्रेस मार्क्स दिए? बच्चे के 50 मिनट वेस्ट हुए तो आपने उसको कितने ग्रेस मार्क्स दिए? किस बेसिस पे आप यहाँ पे ग्रेस मार्क्स दे रहे हैं? अगर आपको ग्रेस मार्क्स देने थे तो इसके बारे में बच्चों को पहले से इन्फॉर्मेशन क्यों नहीं थी? आपका जो इन्फॉर्मेशन बुलेटिन, आपका जो इन्फॉर्मेशन ब्रोशर आप जो रिलीज़ करते हैं उसमें आपने पहले से क्यों ग्रेस मार्क्स के बारे में नहीं दी? मजाक बना के रखा है। किसी भी एंट्रेंस एग्जामिनेशन में आज तक ग्रेस मार्क्स का क्राइटेरिया अभी तक हम मेरे सामने तो नहीं आया। अगर किसी के सामने आया हो तो उसको जरूर कमेंट कीजिएगा। ग्रेस मार्क्स आप बच्चे को दे रहे हैं, बोर्ड एग्जामिनेशन चल रहे हैं कि बच्चे का टाइम वेस्ट हो गया, बच्चे को सही से नहीं मिल पाए, बच्चे ने स्टेप मार्क कर दिए, स्टेप के मार्क्स दे देते हैं। एक नेशनल लेवल पे एंट्रेंस एग्जामिनेशन कंडक्ट कराएं जहाँ पे एक मार्क्स पे यहाँ पे एक कॉलेज हो जाता है, 1 मार्क्स पे बच्चा एम्स दिल्ली से दूसरे एम्स पे एम्स भोपाल में पहुंच जाता है, यूपी वाला बच्चा केजीएमसी लखनऊ से जीएसबीएम मेडिकल कॉलेज कानपुर में 1 नंबर पे आ जाता है। जहाँ बच्चे 1 नंबर के लिए लड़ाई के लिए 1-1 लाख रुपए कोचिंग इंस्टीट्यूट में देते हैं, वहाँ पे आप कुछ नहीं कर रहे। यहाँ पे भी मैं कोचिंग इंस्टीट्यूट से सवाल उठाना चाहूँगा कि आपने इन ग्रेस मार्क्स के बारे में कई सारे इंस्टीट्यूट बिल्कुल चुप क्यों बैठे हुए हैं? क्योंकि ग्रेस मार्क्स मिलने से आपके कोचिंग इंस्टीट्यूट के बच्चे के नंबर बढ़ गए हैं, आपका सिलेक्शन बढ़ गया है, आपके बच्चों के नंबर ज़्यादा आ गए, इस वजह से आप चुप बैठे हैं। जो गलत हो रहा है उस गलत का साथ आप दे रहे हैं। एक बार सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर करके आपसे ये कह दिया था कि आपको बच्चों का टाइम वेस्ट हुआ है तो आपको ग्रेस मार्क्स देने चाहिए। मेरा सवाल ये है कि कितने बच्चों को आपने ग्रेस मार्क्स दिए? सबसे पहला सवाल यहाँ पे होता है, कितने बच्चों को आपने ग्रेस मार्क्स दिए? कितने बच्चे हैं, कितने आपने ग्रेस मार्क्स दिए, ये चीज़ आपको बतानी होगी। और अगर आपने ग्रेस मार्क्स दिए तो उसको रिजल्ट में मेंशन करिए। और सेकंड थिंग, टाइम वेस्ट बच्चों की तरफ द्वारा किया गया या टाइम वेस्ट आपकी तरफ से? अगर बच्चों के द्वारा टाइम वेस्ट किया गया तो उसमें भी ग्रेस मार्क्स नहीं मिलने चाहिए, क्योंकि बच्चों को सारी चीज़ें बता दी जाती हैं। अगर आपकी गलती से ग्रेस मार्क्स दिया गया तो फिर आप किस हिसाब की एग्जामिनेशन कंडक्टिंग बॉडी है? आपको अपने हिसाब से सारी चीज़ें तैयार कर लेनी चाहिए, क्योंकि बच्चे अगर 1 साल तक तैयारी करते हैं उस कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन की, वो पढ़ाई लिखाई करते हैं, तो 1 साल तक आप लोग भी के पास भी टाइम होता है कि आप उस एग्जामिनेशन की कंडक्टिंग को बिल्कुल स्मूथली करा सकें। तो ये टाइम वेस्ट किस वजह से हुआ है, किसकी वजह से हुआ है? और ये जो आपने ग्रेस मार्क्स दिए, इस ग्रेस मार्क्स में भी मैं कुछ कहना चाहूँगा कि जो आपका रिज़ल्ट है, एक रोल नंबर की सीरीज़ है, जिस रोल नंबर की सीरीज़ और जो आपकी पब्लिक में आपने अपलोड की है। सबसे पहली बात तो आप मुझे एक सवाल का जवाब दीजिए कि नीट के रिज़ल्ट होने के कई टाइम बाद, इतने लंबे टाइम गैप के बाद ही क्यों आप लोगों ने पीडीएफ रिलीज़ की? स्टेट टॉपर की, कैटेगरी वाइज टॉपर की, टॉप 100 बच्चों की लिस्ट इतने देर बाद आपने रिलीज़ क्यों की? आपने तुरंत रिजल्ट के साथ उसको रिलीज़ क्यों नहीं किया? साथ ही साथ जो आपने पीडीएफ रिलीज़ की लास्ट ईयर, उसमें आपने बच्चों के मार्क्स मेंशन किए हुए थे परसेंटाइल के साथ साथ कि किस बच्चे के नंबर 720 आए हुए हैं, किस बच्चे के नंबर 717 आए हुए हैं, किस बच्चे के नंबर 717 तो पहली बार आपने इसी बार दिए हैं। मार्क्स आपने क्यों मेंशन किए? इसका मतलब ये है कि इन 2-3 बच्चों के अलावा भी कई सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको ग्रेस मार्क्स आपने दिए हैं। ये बच्चों को ग्रेस मार्क्स किस क्राइटेरिया पे दिए गए? सबसे बड़ा सवाल यहाँ पे सामने निकल के आता है।
एजुकेशन एग्जामिनेशन में, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में एक बहुत ही बड़ा फ्रॉड आप लोगों ने बच्चों के साथ किया है, जिसका जवाब आपको देना पड़ेगा। तो मैं रोल नंबर की सीरीज़ के बारे में बता रहा था। रोल नंबर की सीरीज़ है 230-701-0168। ये सारे बच्चे एक ही एग्जामिनेशन सेंटर के हैं जिनको आपने AIR-1 दिया हुआ है। ओके, ये सारे बच्चे, जैसे इसमें आता है फिर लास्ट में 333 वाला बच्चा आता है, फिर 403 वाला बच्चा आता है, फिर 460 वाला बच्चा आता है, आगे का ये सब इसी का सेम है। फिर उसके बाद आपका 178 वाला बच्चा आता है, 0037 वाला बच्चा यहाँ पे आता है, आपका 0186 वाला बच्चा यहाँ पे आता है, 0198 वाला बच्चा जो है वो यहाँ पे आता है। ये सभी बच्चे एग्जामिनेशन सेंटर, एक ही एग्जामिनेशन सेंटर के हैं। उसके साथ फिर ये दो जो बच्चे हैं आपके 0186 एंड 0198 वाले, ये दो बच्चे हैं, ये बच्चे भी इसी एग्जामिनेशन सेंटर के हैं, जिन बच्चों का यहाँ पे स्कोर 719 नंबर और 718 नंबर है। एक ही एग्जामिनेशन सेंटर से कुछ बच्चे 720 में से 720 लेके आते हैं और कुछ बच्चों को ग्रेस मार्क्स दिए जाते हैं। ऐसा उस एग्जामिनेशन सेंटर पे क्या हुआ कि कुछ बच्चों का टाइम वेस्ट हुआ, जिन बच्चों की वजह को आपको ग्रेस मार्क्स देने पड़े, और कुछ ऐसा हुआ कि उनके 720 में से 720 नंबर आ गए। इस एग्जामिनेशन सेंटर पर ऐसा हुआ क्या कि केवल और केवल कुछ ही बच्चों का टाइम वेस्ट हुआ, बाकी बच्चों का टाइम वेस्ट नहीं हुआ। और अगर टाइम वेस्ट होता है तो टाइम वेस्ट अगर इन एग्जामिनेशन सेंटर पर होता है तो इन सभी बच्चों का हुआ होगा। इसका मतलब है कि आपने इन सभी बच्चों को ग्रेस मार्क्स दिए। अगर ये टाइम वेस्ट सभी बच्चों का नहीं होता है तो टाइम वेस्ट कितने बच्चों का होता है, ये चीज़ भी आपको यहाँ पे बतानी पड़ेगी। आप बताइए कि क्यों आपने ग्रेस मार्क्स दिए। ओके, तो ये सवाल यहाँ पे पूछना बहुत ज़रूरी है। NTA को इन सभी जवाबों का मैं कहता हूँ कि आपको आंसर यहाँ पे इन सभी क्वेश्चंस का आपको आंसर देना पड़ेगा। हर क्वेश्चन के आंसर के लिए आपकी जवाबदेही यहाँ पे तय होती है। हर क्वेश्चन का जवाब आपको देना पड़ेगा। जब तक आप जवाब नहीं देंगे, बच्चे आपसे जवाब पूछेंगे और आपका ये स्कैम बच्चे सामने आपके लाते रहेंगे। मैं इतना कहना चाहूँगा कि जितने भी वीडियोस बनाते हैं, कट ऑफ की वीडियो बनाते हैं, या फिर जितने भी एजुकेटर्स हैं, सभी किसी को साथ आना चाहिए और इस बारे में सवाल उठाने चाहिए। अब मेरा यहाँ पे एक और सवाल है कि राजस्थान में जो पेपर हुआ था उसका आपने कहा कि आपने उसी दिन उस पेपर को रिकंडक्ट करा लिया था। राजस्थान में आपने कहा कि जो पेपर की दिक्कत आई उसको आपने उसी दिन रिकंडक्ट करा लिया, बच्चे बाहर निकल के आ गए, तो बच्चों का जो टाइम उस दिन वेस्ट हुआ उसका एग्जामिनेशन आपने उसी दिन रिकंडक्ट करा लिया। तो बाकी जो बच्चों का टाइम वेस्ट हुआ उनका आपने एग्जामिनेशन में उतना टाइम उनको क्यों नहीं दे दिया, ग्रेस मार्क्स क्यों दिए आपने? कोई सवाल का जवाब आपके पास नहीं होगा, ये चीज़ मैं भी जानता हूँ और आप लोग सब हर किसी को पता है। सेकेंडली, सबसे बड़ा सवाल है कि टाइम और फॉर्मूला, ये चीज़ तो ग्रेस मार्क्स के लिए आपको बतानी पड़ेगी। लेकिन आपने कहा कि बच्चे कोर्ट पहुँचे हैं, जिस वजह से यहाँ पे उनको ग्रेस मार्क्स दिए गए। कई सारे बच्चे ऐसे हैं जो कोर्ट नहीं पहुँचे होंगे, उनको आपने ग्रेस मार्क्स नहीं दिए, या फिर इन बच्चों को जिनको आपने ग्रेस मार्क्स दिए इनकी पहुँच थी आप तक, तभी आपने इनको ग्रेस मार्क्स दिए होंगे, क्योंकि ये आप तक पहुँच पाए। कुछ तो रहा होगा जिसके जवाब आपको देना पड़ेगा। साथ ही साथ इतनी जल्दबाजी क्यों? मेडिकल एंट्रेंस एग्जामिनेशन में हर बार हम देखते थे कि आप नीट का रिज़ल्ट बड़े देर रात में आप नीट का रिज़ल्ट आपने रिलीज़ कर दिया, देर रात में आप नीट का रिज़ल्ट रिलीज़ करते थे, आंसर के आने के कई टाइम बाद आप नीट का रिज़ल्ट रिलीज़ करते थे। जिस दिन इलेक्शन का रिज़ल्ट आ रहा था, जिस दिन पूरा देश का मीडिया उस चीज़ में बिजी था, नीट का इलेक्शन का रिज़ल्ट आ रहा था, उसी दिन आपने नीट एंट्रेंस एग्जामिनेशन का रिज़ल्ट क्यों रिलीज़ किया? एडवांस में 10 दिन पहले आपने रिज़ल्ट रिलीज़ किया। 14 जून को बताया जा रहा था, आपने 10 दिन पहले एडवांस में रिज़ल्ट रिलीज़ कर दिया। उसके बाद फिर आपने PDF जो है रिज़ल्ट की टॉपर 100 की आपने देर में रिलीज़ की। आपसे किसी भी चीज़ का दिए तो आपने एक शॉर्ट फॉर्म में आपने नोटिस, पब्लिक नोटिस आपने रिलीज़ कर दिया। क्यों आपने ऐसा किया? कई सारे सवाल हैं। अगर मैं इन सवालों को आपसे उठाने पे आ गया तो इतने सवाल मैं आपके सामने उठाऊंगा कि आप लोग यहाँ पे बता नहीं पाएंगे। किसको फेवर किया जा रहा है, किसको फेवर नहीं किया जा रहा है, कैसे आपका नीट का रिज़ल्ट आप बना रहे हैं। सेकंड थिंग, अब मैं यहाँ पे कोचिंग इंस्टीट्यूट वालों से भी सवाल पूछूंगा। जब नीट में आंसर की को चैलेंज किया जा रहा था तो उस आंसर की चैलेंज में आपने एक बात कही थी कि एक बायोलॉजी का क्वेश्चन था, आप लोगों ने सबने ताल ठोक के कहा कि उस क्वेश्चन में बोनस मार्क्स नहीं दिया जाएगा, नहीं दिया गया है, उसको क्वेश्चन का आंसर चेंज होना चाहिए, उसमें बोनस मार्क्स मिलना चाहिए। लेकिन अगर आपने उसमें नहीं मिला और आप लोग इतने ही कॉन्फिडेंस थे, इतने ही कॉन्फिडेंट अगर आप थे, तो नीट के रिजल्ट आने के बाद आप लोगों ने सवाल क्यों नहीं उठाए? आप लोग पहले नीट के ऑफिशियल आंसर की आने के पहले तक आप अपने 4 टॉपर, 5 टॉपर, 6 टॉपर बता रहे थे। नीट के आंसर की रिजल्ट आने के बाद आपके 20 टॉपर हो गए, आप लोग शांत हो गए। पेपर लीक पे सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट आप लोग शांत क्यों रहे?
राजस्थान में जो कुछ भी हुआ उस पर आप लोग शांत क्यों हैं? जो भी आपको ग्रेस मार्क्स दिए गए बच्चों को, उन ग्रेस मार्क्स में आप शांत क्यों हैं? मैं बताता हूँ, क्योंकि ग्रेस मार्क्स से आपके कोचिंग इंस्टीट्यूट के बच्चों का फ़ायदा हुआ। पेपर लीक के बाद अगर पेपर दोबारा कंडक्ट कराया जाता, नुकसान आपके कोचिंग्स में एडमिशन्स का होता। एक चीज़ मैं यहाँ पे कह देता हूँ कि आज आपको टॉपर्स के फ़ोटो छाप के आपको 1000-2000 एक्स्ट्रा एडमिशन मिल जाएंगे, 1.5 लाख रुपए की आप फीस ले लेंगे, लेकिन जो बच्चों के साथ हो रहा है वो आप कैसे उसको जस्टिफाई करेंगे? आपको उसे जस्टिफाई करना पड़ेगा। ये आपका हक बनता है। बच्चों को आप पढ़ाते हैं, आप बच्चों के टीचर्स हैं, बच्चों को सही राह दिखाते हैं, आपको ये बच्चों के लिए सवाल उठाने पड़ेंगे, एनटीए से सवाल पूछने पड़ेंगे, एनटीए पे प्रेशर आपको डालना पड़ेगा कि एनटीए इस चीज़ को बताए। और मैं एक चीज़ मैं हमेशा से एक चीज़ के फेवर में हमेशा से रहा हूँ कि एनटीए जो चीज़ की ऑफिशियल आंसर की चैलेंज के बाद रिलीज़ करती है, जिन क्वेश्चन को चैलेंज किया जाता है, एनटीए उसका आंसर नहीं बदलता। एनटीए एक नेशनल लेवल पे एग्जामिनेशन कंडक्टिंग अथॉरिटी है, उसको यहाँ पे डिटेल्ड सॉल्यूशन प्रोवाइड करना चाहिए। डिटेल्ड सॉल्यूशन आपको बच्चों के सामने यहाँ पे रखना चाहिए कि इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन हमने ऐसे किया है, इस वजह से आपके इस क्वेश्चन के चैलेंज को हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। आज तक कभी किसी ने इस बारे में उंगली एनटी की तरफ नहीं उठाई, एनटी से कभी किसी ने नहीं पूछा कि इसका बारे में करिए। नेशनल लेवल पे एग्जामिनेशन कंडक्टिंग अथॉरिटीज़ है और मेडिकल एंट्रेंस एग्जामिनेशन देश का सबसे बड़ा एग्जामिनेशन मेडिकल एंट्रेंस के लिए, जिसमें आप बीएससी नर्सिंग को भी ऐड कर रहे हैं। बीएससी नर्सिंग के साथ साथ आपका एम ये है कि आप और भी मेडिकल के रिलेटेड एग्जामिनेशन इसमें ऐड कर दें। वेटनरी, बीएमएस, बीएचएमएस, बीयूएमएस, बीएसएमएस, एमएमबीएस, बीडीएस, प्राइवेट, गवर्नमेंटल, नॉन प्राइवेट, सभी आपने जो आपके सेमी गवर्नमेंट है, सभी मेडिकल कॉलेज, सभी कोर्सेज में एडमिशन इससे मिलता है और उस एग्जामिनेशन का मजाक बना दिया है। और भी वीडियो में काफ़ी सारी बातें हैं बात करने के लिए, जिसको मैं आने वाली वीडियो में ज़रूर आप लोगों के साथ डिस्कशन करूंगा। लेकिन तब तक आप इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा, जितना हो सके आप लोग इस वीडियो को उतना शेयर अपने सर्कल में ज़रूर करें। ये सवाल एनटीए तक पहुंचने चाहिए। थैंक यू।